हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहजाद अब्बासी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी रैशनल नंबर्स के बारे में। किस चीज़ को समझने के लिए? रियल नंबर्स को समझने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, वजह ताकि हम रियल नंबर्स के बारे में समझ सकें। जिस तरह रैशनल नंबर के लिहाज से किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला आ रहा हो तो वो बच्चे मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर। रैशनल नंबर्स को हमने क्यू से शो करवाया था और इर्रेशनल नंबर्स को हम किससे शो करवाएंगे? क्यू नॉट से। क्यू नॉट भी कह सकते हैं, क्यू प्राइम भी कह सकते हैं। सारी डेफिनेशंस वही रैशनल नंबर वाली ही होगी, सिर्फ हमने क्या लिख देना है? द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। बाकी सेम डेफिनेशन है, सिर्फ आपने नॉट का इजाफा करना है। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली बात कि हमारे पास नेचुरल लॉग ई और ये पाई, ज्यादातर इन्हीं का मसला होता है कि ये रैशनल क्यों है, इर्रेशनल क्यों है। तो वैसे तो ये इर्रेशनल है, तो आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये इर्रेशनल नंबर क्यों होते हैं। ई हमारे पास होता है नेचुरल लॉग और इसकी जो वैल्यूज है तकरीबन ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71 अप टू सो, या इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। अप टू सोन का मतलब यह है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप वहां से ई की वैल्यू निकालें तो 2.71 अप टू सोन होगा। कोई भी नंबर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होगा। जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिक्यूरिंग हो, मतलब पॉइंट के बाद रिपीट हो, तो वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिक्यूरिंग, मतलब पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट ना हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यही वजह है कि ये हमारे पास इर्रेशनल क्यों होता है। जब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स होते हैं वो कोई नंबर ब्लॉक की शक्ल में नहीं होता, ना वो कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है। इसी तरह पाई की वैल्यू अगर आप देखें 3.14 अप टू सो, तो आप इसको गौर से देखें तो ये पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं होंगे। तो जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, वो तो रैशनल नंबर होंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्यूरिंग हो तो वो हमारे पास कौन से नंबर होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। यही वजह है कि नेचुरल लॉग ई एंड पाई आर इर्रेशनल नंबर्स। और पाई का जो दूसरा नंबर है उसको हम स्पेशल नंबर भी कहते हैं, यूलर्स नंबर भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्यूरिंग, वो कौन से नंबर होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। दूसरा पॉइंट, स्क्वायर रूट में ऐसे तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट मौजूद ना हो। जैसे 29 है, आप देखें 29 किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो 29 स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में बिठाने। ये सालाना पेपर में एमसीक्यूज के तौर भी पूछ सकता है, शॉर्ट सवाल के बारे में भी पूछ सकता है। 5 स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए 5 किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसी तरह 3 स्क्वायर रूट हो गया। ये सारे के सारे क्या होंगे? हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। तो बच्चे कल वाला लेक्चर हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो पॉइंट अपना फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, वो प्लस में भी हो सकते हैं और साथ में माइनस में भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? स्क्वायर रूट में ऐसे तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट मौजूद हो, वो भी क्या होंगे? हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। तीसरा पॉइंट क्या था? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, मतलब पॉइंट के बाद अगर नंबर रुक जाएंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्यूरिंग, मतलब पॉइंट के बाद नंबर अप टू सो ऑन हो लेकिन पॉइंट के बाद नंबर ब्लॉक की शक्ल में आ जाए या रिपीट हो रहा हो, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स का क्या आपने याद रखना है? ई मतलब नेचुरल लॉग एंड पाई, ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और आपके पास ऐसे तमाम नंबर जो स्क्वायर रूट में मौजूद हो लेकिन उनका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद ना हो, वो भी क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। और हमारे पास 1 पॉइंट, एक एग्जांपल लेते हैं, 1.2314 अप टू सो। तो यहाँ पे देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग है, मतलब पॉइंट के बाद नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, तब ये भी हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर।
तो डियर स्टूडेंट्स, रैशनल और इररेशनल समझाने का मकसद था रियल नंबर्स के ऊपर डिस्कस करना, क्योंकि जैसे हम रियल नंबर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे उसमें रैशनल और इररेशनल नंबर का कंसेप्ट दिया गया है। तो रियल नंबर सिंपल, रियल नंबर्स को हम शो करते हैं आर से, और आपकी मर्जी स्टाइलिश आर लिख दें। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सिंपल डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का जो यूनियन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। अब आपके पास अगर एक नंबर आ जाए तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी। फॉर एग्जांपल 5/2 की बात कर लेते हैं। 5/2 रैशनल भी हो सकता है या इररेशनल, इन दोनों में से एक कंडीशन तो लाजमी होगी, या रैशनल होगा या इररेशनल। चाहे रैशनल नंबर हो चाहे इररेशनल नंबर हो, दोनों के दोनों कौन से नंबर होंगे हमारे पास, रियल नंबर होंगे। तो जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, चाहे फ्रैक्शन में है, बगैर फ्रैक्शन के है, स्क्वायर रूट में है, बगैर स्क्वायर रूट के है, सारे के सारे कौन से नंबर होंगे हमारे पास, रियल नंबर्स होंगे। अब कोई भी एग्जांपल आपसे पूछ ले भी रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो आप लिख सकते हैं एनीवन, कोई भी नंबर ले लें, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे बगैर फ्रैक्शन के हो, स्क्वायर रूट के हो, बगैर स्क्वायर रूट के हो, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं सारे के सारे आपके रियल नंबर्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन मुकम्मल करवा दिया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी बेहतर जितना हमसे हो सकेगा आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।